आज का चैप्टर रहेगा अपना प्रतिशतता और उसके अनुप्रयोग। पहले क्वेश्चन आता है कि 2200 रुपए का 4% एक कोष्टक में है और बाहर क्या है का 7.5%, दशमलव समतुल्य क्या है। तो पहले अपन को इसको हल करना है, तो कोष्टक को हल करना है, जो भी कोष्टक के अंदर है उसको हल करो, इसके बाद कोष्टक को खोलो, इसके बाद फिर इसको हल करो। तो पहले अपन कोष्टक के अंदर वाले को हल करेंगे। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा 2200 रख देंगे। का है, का की जगह अपन को क्या करना है, चलो रख लेते हैं एक बार क्वेश्चन को 4% और इधर का 7.5% इतना है। अब इसको कोष्टक के अंदर हल करेंगे, देखेंगे 2200 जहाँ की रख दो, 2200 का अपन ने 2200 ही रख दिया। तो ये का रखा है, इसकी जगह अपन क्या लगाएंगे, गुणा लगाएंगे, का को हटा के गुणा लगा देंगे। और 4 है, 4 का 4 रख देंगे। और परसेंट है, परसेंट हटेगा तो बटे में क्या आ जाएगा, परसेंट के बदले यहाँ पे आ जाएगा 100। और कोष्टक का 7.5%। इसको जो की त्यों रख दो, अभी जिससे नहीं बोल रहा अपन को इतना ही हल करना है। एक जीरो से एक जीरो काट दो, एक जीरो से एक जीरो काट दो। नीचे कुछ नहीं है, ऊपर 22 बचा और गुणित में 4 है तो इसका गुणा कर देंगे। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। ये कोष्टक में है और कोष्टक के बाहर चल रहा अपना 7.5% इतना चल रहा है। अब क्या करना है, इधर 88 बचा हुआ है, इसके बाद कुछ भी नहीं है, तो अब इसको ही खोलना पड़ेगा कोष्टक को, तब इसको हल कर पाएंगे, क्योंकि कोष्टक के अंदर जो भी था उसको हल कर चुके हैं। कोष्टक खोलेंगे अपन, 88 आ जाएगा और ये का बना है, इसकी जगह अपन क्या रखेंगे, गुणित रखेंगे, 7.5 करेंगे और परसेंट हटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 100। चाहो तो इसका दशमलव हटा के अपन यहाँ पे एक जीरो और बढ़ा सकते हैं, ये दशमलव हट गया अपना। इसकी काटा पीटी कर लो, 5 से काट दो, 5 से आगे लगा दो, 5 एकम 5, 5 25। इधर देखेंगे 5 दूनी 10 और 0 0 आ जाए। अभी और भी काट देंगे, 5 तिया 15, 5 चौके 20 और 0 का 0, इतना कट गया। अभी तो अपने और काट दें, 4 एकम 4, शून्य का शून्य और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। इसका गुणा कर लेते हैं, 3 दूनी, अब बचा क्या है ये देख लो पहले तो, 22 गुणे तो 3 और बटे में है अपना 10, इतना बचा हुआ है। अब इसका क्या करें, इसका अपन गुणा कर दें, ऊपर 3 का और 10 का भाग लगा देंगे। 3 दूनी कितना हो जाएगा अपना, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और बटे में 10, 10 का अपन भाग लगा देंगे तो यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, यानी 6.6 ये अपना आंसर हो जाएगा। 6.6 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन दूसरा आता है, एक कक्षा में 15 लड़के तथा 10 लड़कियां हैं, कक्षा में लड़कियों का क्या प्रतिशत है। तो देखो लड़कियों की संख्या तो अपन को पता चल गई है कि 10 है, लेकिन अपन को ये निकालना है कि कक्षा में ये कितने प्रतिशत है इनका, कि कितने प्रतिशत लड़कियां हैं, ये अपन को पता लगाना है। पहले तो ये देखेंगे कि अपन को टोटल छात्र हैं कितने, कक्षा में कुल छात्र देखेंगे तो अपन करेंगे लड़के प्लस लड़कियां, दोनों को जोड़ देंगे तो अपन को पता चल जाएगा कि कुल छात्र कितने हैं। लड़के कितने हैं इसमें 15 हैं और लड़कियां कितनी हैं 10 हैं, तो टोटल हो गए 25। तो छात्र तो टोटल कितने 25 हैं, क्लास में 25 हैं, तो 25 रख दो, बटे में 25 रख देंगे। और पूछा किसका, अगर लड़कों का पूछा होता तो लड़कों की संख्या ऊपर रख देते, और लड़कियों की पूछी तो लड़कियों की पूछी है तो कितना है 10 है, तो 10 रख दो ऊपर। और गुणित में अपन को प्रतिशत पूछ रहे हैं, अगर तो प्रतिशत पूछ रहे हैं तो गुणित में 100 तो आएगा ही। अगर प्रतिशत पूछे तो गुणित में 100 रखना है। जितनी संख्या थी टोटल छात्र थे यानी लड़कियों और लड़का थे, जितने पूरे जोड़ के नीचे रख दो। जिसकी प्रतिशत पूछा, लड़कियों का प्रतिशत पूछा तो ऊपर रख दिया। लड़कियों की संख्या कितनी 10 है और परसेंट निकालना है तो गुणित में अपन ने क्या कर दिया 100 कर दिया। अब करना क्या है, 25 का भाग देना है इनमें गुणा करके, तो चाहे तो छोटी छोटी करके काट लो। 5 25 और 5 दूनी 10, शून्य का शून्य, 5 का पहाड़ा 5 और पढ़ेंगे 5 25 आएगा और 5 दूनी 10, शून्य का शून्य आ गया। और भी काट लो, 5 एकम 5, 5 चौके 20, कट गया ये तो पूरा।
अब बचा क्या क्या है, 10 बचा और गुणित में अपना 4 है, इतना ही बचा है। तो 4 का गुणा कर दो, 4 10 40। तो यानी कि लड़कियों का प्रतिशत कितना है, 40% लड़कियां हैं। तो इसमें करना कुछ नहीं था, पहले तो ये कुल छात्र देखना पड़ेंगे कि टोटल छात्र कितने हैं। तो लड़का और लड़कियां जितनी भी थी उनको जोड़ दिया तो 25 हो गए टोटल। और इसके बाद फिर परसेंट निकालेंगे, तो यानी कि जितने जिसका परसेंट पूछा उसकी संख्या ऊपर रख दो, लड़कियों का पूछा तो लड़कियों की संख्या ऊपर रख दी, बटे में जितने छात्र थे उनको रख दिया, गुणित में 100 और काटा पीटी कर देंगे। गुणा करने पे जो आंसर आ गया वही आंसर होगा आपका। क्वेश्चन तीसरा आता है, प्रतिशत में 10.01 यानी 10.01 किस प्रकार लिखा जाएगा। तो अपन को ये देखना है कि प्रतिशत में किस प्रकार लिखा जाएगा। तो अपन संख्या लिख लेते हैं, क्वेश्चन हल करते हैं। कितना है, 10.01 है। इसको प्रतिशत में लिखना है कि प्रतिशत में लिखा कैसे जाएगा। अपन को पता है कि अगर इस पे प्रतिशत लगा होता और इसको अपन हटाते हैं तो नीचे 100 आ जाता है, आ जाता ना। परसेंट अगर यहाँ का प्रतिशत हटाते हैं तो बटे में क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। लेकिन अपन को प्रतिशत लगाना है। अगर दशमलव हटा लो, पहले तो दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे क्या संख्या, 1 2 2 संख्या हो रही है। 2 संख्या के बाद दशमलव लगाए तो यानी बटे में कितना, 2 जीरो आ जाएंगे। तो अपना बन गया कितना, 1001 और बटे 100 इतना आ गया। जब अपन परसेंट हटाते हैं तो बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और अगर 100 को हटाएंगे तो फिर क्या है, अपन परसेंट लिख सकते हैं इसको, यानी कि इसका मान ही क्या होता है, बटे में 100 होता है। और बटे में अपन ने दशमलव हटाया तो क्या आ गया, बटे में 100 आ गया है। तो अपन इसके बदले में यहाँ पे अपन क्या रख सकते हैं, परसेंट रख सकते हैं। तो यही अपना आंसर हो जाएगा कितना, 1001%। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन चौथा आता है, 270 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 108 किलोग्राम है। अब आपको ये देखना है। तो इसमें दिया 270 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 108 है, ऐसा नहीं दिया। अगर ऐसा दिया होता कि का 108% है, ऐसा नहीं दिया। अगर ऐसा होता, अगर इसके पास में ये परसेंट वाला होता, ये 108% का होता, यहाँ का होता, तो अपन को कुछ नहीं करना था, यहाँ गुणित लगा के बटे में 100 कर देते, परसेंट हटा के, क्योंकि परसेंट का मान तो 1/100 होता है, तो इसका अपन बटे में 100 कर देते। लेकिन ऐसा नहीं पूछा है, ये परसेंट में है नहीं है, इसको परसेंट में बनाना है अपन को। तो अपना पूरा कितना है, किसका पूछा है, 270 का, 270 रख दो, बटे में क्या रखना है, और बटे में 270 होगा। और किसका पूछा, किसको बनाना है, परसेंट। इसका परसेंट पूछा, इसका परसेंट बनाना है अपन को, तो 108 ऊपर रख दो। और परसेंट पूछा है तो गुणित में तो अपना 100 आएगी। वो करना क्या है, अपन ने अभी निकाला था कि इतनी लड़कियों का परसेंट निकाला था, तो लड़कियों की संख्या ऊपर रख दी थी। इसमें भी यही, इसमें पूछा कि 108 कितना परसेंट है, तो 108 को अपन ने ऊपर रख दिया। और टोटल कितना है, 270 है, तो 270 को अपन ने बटे में रख दिया। और गुणित में 100 आएगा, क्योंकि परसेंट निकालना है तो गुणित में 100 आएगा। काटा पीटी कर लेंगे। नहीं आ रहा तो 9 से काट लो, 9 से कट रहा है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, और इधर 9 3 27, शून्य का शून्य और काट दो, शून्य से शून्य काट देंगे, 3 का भाग इसमें लग जाएगा अपना। अभी देखो कितना बचा, 12 गुणित 10 और बटे में 3 बचा है। 3 का भाग लगा दो इसमें, 3 एकम 3, 3 चौके 12, गुणा तो कर ही लोगे। अपन को 4 गुणित 10 का गुणा करना है, 4 ये बचा है और 10 ये बचा है, तो कितना हो जाएगा, 40 आंसर हो जाएगा, यानी 40% बन रहा है। तो ये 270 का 108 कितना है, 40% है, ये आंसर हो जाएगा। भाई मैं जुड़ा भाई थी। पहले क्वेश्चन आता है, 4000 रुपए का 5%, 4000 रुपए का 5% एक कोष्टक में है, फिर का 28% यानी प्रतिशत, दशमलव समतुल्य क्या होगा, इसको दशमलव में बदलना है, कितना आएगा। क्वेश्चन दूसरा आता है, एक समूह में 20 लड़की तथा 30 लड़के हैं, कितने हैं, एक समूह है, 20 लड़की हैं और 30 लड़के हैं। तो समूह में लड़कों का प्रतिशत ज्ञात करना है कि लड़कों का कितना परसेंट है। क्वेश्चन तीसरा आता है, 500 kg का यानी 500 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 100 किलोग्राम है। तो अपन को ये देखना है कि जो 100 किलोग्राम है 500 का कितने परसेंट है। क्वेश्चन चौथा है, 1.02 कितना है, 1.02 को प्रतिशत में लिखा जाएगा। तो अपन को 1.02 को प्रतिशत में कैसे लिखा जाएगा, क्या होगा, इसका मान ही निकालना है।